मित्र जय हिंद। फिर आपके साथ पास देश की समस्या लेके आया हूँ। आप सब लोग जानते ही हैं देश में क्या चल रहा है। आज शुरुआत करूँगा, देश को नए राष्ट्रपति प्राप्त हो गए हैं और आने वाला समय अच्छा होगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। देश की नई राष्ट्रपति को, देश के संविधान को, देश की सरकार को और देश की जनता को। मित्रों, आज मैं जिस विषय पे बात करूंगा, छोटी बात करूंगा, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। वह है देश में फिर से सर उठा रहा आतंकवाद। देखिए, यह लड़ाई चलेगी और चलती रहेगी। खास करके इस देश में जहां लगभग 5% जिहादी घुसपैठिए हों, जहां हर राज्य का आईपीसी सीआरपीसी अलग तरीके से डिफाइन किया जाता हो, पालन होता हो उसका, उस देश में यह लड़ाई चलेगी और चलती रहेगी। मैं तो कहता हूँ कि एक देश है इस्राइल, जरा वहाँ किसी नागरिक की कोई जिहादी गर्दन काट के दिखा दे, या तो दूसरे दिन उसके ऊपर हमला हो जाएगा या उसे खुद वहाँ की मोसाद घुस करके मार देगी। ऐसा नहीं है कि भारत में वो क्षमता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि भारत में सुधार नहीं हो रहा है। सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम कर रही है, किंतु भारत इस्राइल से बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा देश भी है और कई गुना इसकी आबादी भी है, और कई गुना बड़ी इस्राइल से इसकी समस्याएं भी हैं। क्योंकि इन समस्याओं पर 2014 के पहले तो काम ही नहीं हुआ था, बल्कि पूर्व की सरकारों ने इसको खाद पानी दे करके सींचा। लोकतंत्र और सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर अपनी सरकारें चलाईं, इन्हें पाला पोसा, मनमानी करने दिया, और अब संविधान के नाम पर इन्हें रोकने में थोड़ा समय तो लगेगा, किंतु इसमें जन भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकार की संलिप्तता। हमें उन लोगों की पहचान करनी है जो इस काम में लगे हैं, और ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके साथ ही हमें उनमें यह भय भी पैदा करना होगा कि परिणाम बड़ा भयानक होगा, हो भी रहा है। परंतु मेरी सरकार से मांग है कि सीआरपीसी और आईपीसी में और सुधार लाए जाएं, और जिस तरह से 6 महीने के अंदर बलात्कार आदि के केसों में फैसला सुना दिया जाता है, उसी तरह इसमें भी 6 महीने के अंदर फैसला सुना दिया जाए, और ऐसे दुर्दांत लोगों को तुरंत उसकी अनुसार सजा दी जाए। एक और बात है कि अब तक हमारी सरकारें चिल्लाती थीं कि पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकी मदरसे चल रहे हैं, किंतु अब तो साबित हो गया कि पाकिस्तान से ज़्यादा आतंकी मदरसे भारत में चल रहे हैं। सरकार को यह भी मालूम है ये मदरसे कौन चला रहा है। मुसीबत ये है कि उसके लोग सरकार में भी भागीदार हैं।
वो मदरसे चला रहे हैं और सरकारें उन्हें चला रही हैं। जब तक इन मदरसों को भारतीय संविधान के अनुसार ढाला नहीं जाएगा, यहाँ देश प्रेम को कंपलसरी नहीं किया जाएगा, अनिवार्य नहीं किया जाएगा, ये आतंक की फैक्ट्री चलती रहेगी। ज़रूरत है कि धर्म की शिक्षा के नाम पर गले काटने की शिक्षा देने वाले मौलवियों को तुरंत सरकार हिरासत में ले और उन्हें उनकी औकात बताए। ऐसी बात करने वाले हैं साधु संतों को भी धार्मिक उन्मादता किसी भी रूप में देश में टाली नहीं जानी चाहिए, तभी देश बचेगा। एक और अहम बात, माँ बेटे को जल्दी से जल्दी जेल में डाल दे सरकार। ये दोनों इस देश को तोड़ने में लगे हैं और तोड़ करके भी ही मानेंगे। बहुत कुछ अब ये खुद अंदर से टूट गए हैं, इसलिए अब इतनी इनकी शक्ति नहीं बची है, लेकिन इन्हें सपोर्ट तो है देश के दुश्मनों का, बाहर से भी और अंदर से भी। ऐसे लोगों को तुरंत इनके भ्रष्टाचार के जो मुकदमे हैं उनको फास्ट ट्रैक करके इनकी शक्ति को और कमज़ोर करे। जय हिंद।